अगर वो चीज़ खाओगे तो तुम दुनिया व आखिरत में तबाह हो जाओगे, दुनिया व आखिरत में बर्बाद हो जाओगे। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा जी या रसूलल्लाह, फरमाया आज मैंने एक ख्वाब देखा, आज की रात मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब कुछ यूँ था कि दो फरिश्ते मेरे पास आए, मुझे सलाम किया, सलाम करने के बाद फिर मुझे बैतुल मुक़द्दस तक ले गए। जब हम बैतुल मुक़द्दस तक जा पहुँचे, फिर आगे चले, मैंने देखा एक खून की नहर बह रही, बहुत बड़ी नहर है, वसी नहर है, खून की नहर है, बह रही है। नहर के दरमियान के अंदर एक शख्स खड़ा है जो खून से गोते खा रहा है, तंग खड़ा है, परेशान हाल खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वो अजाब में मुब्तला हो, बाहर निकलना चाहता है, खून की नहर से बाहर निकलना चाहता है। गोते खा खा के जब ये शख्स नहर के किनारे तक आन पहुंचता है बाहर निकलने के लिए, तो किनारे पर एक और शख्स खड़ा होता है। वो किनारे पर खड़ा हुआ एक शख्स इस नहर में गोता खाने वाले शख्स के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारता है, ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। जैसे ही इस शख्स को उसका थप्पड़ लगता है तो ये दर्द की वजह से, डर की वजह से, थप्पड़ की चोट की वजह से ये शख्स दोबारा उसी जगह पे जा ठहरता है जहां पहले खड़ा था। है खून में डूबा हुआ शख्स ये फिर से कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह इस अजाब से निकल जाऊं। ये फिर से कोशिश करता है, गोते खा के जब ये किनारे पे आन पहुंचता है तो किनारे पे खड़ा हुआ शख्स फिर से इसे थप्पड़ मार के भगा देता है। ये शख्स फिर उसी जगह पे आन खड़ा हो जाता है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैंने ये मंज़र देखा, जब मैंने ये तमाशा देखा तो मैंने पूछ ही लिया, फरिश्तों आखिरकार ये कौन सा शख्स है, मुझे बताया जाए ये कौन है, ये किस वजह से खून की नहर में मुब्तला है, इतने बड़े अजाब में क्यों मुब्तला है। ये बेचारा मछली की तरह तड़प रहा है, इस खून से बाहर निकलना चाहता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो उबलते पानी में खड़ा हो। अल्लाह अकबर। तो फरिश्तों ने कहा, हुजूर कुर्बान जाएं आपके नाम पर, आपकी शान पर, ये जो शख्स खून की नहर के दरमियान में खड़ा है, ये जो मछली की तरह तड़प रहा है, बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलने की कोशिश करना चाहता है लेकिन नाकाम रहता है। ये आपकी उम्मत में ये वो बदकिस्मत, ये वो बदबख्त आदमी है जो सूद खाता था। हुजूर खून की नहर में ये कैद किया हुआ शख्स, ये आपकी उम्मत का ये वो बड़ा बदकिस्मत, वो बड़ा बदबख्त है जो सूद का कारोबार किया करता था, तो सूद का पैसा खाया करता था, सूद की रोटी खाया करता था, सूद का माल खाया करता था। अरे मजलूमों पर जुल्म करके गरीबों के खून से नहाया करता था। आज ये ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी सारी ये खून की नहर में ही खड़ा रहेगा। हुजूर ये सूद खाने वाला बदबख्त है जो अपनी सज़ा पा रहा है। जवानों, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो, 7 हलाक कर देने वाली, तबाह बर्बाद कर देने वाली चीज़ों से बचो। उनमें से एक सूद है, सूद खाने से बच जाओ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 1 दिरहम खाने का गुनाह 32 मर्तबा जिना करने से ज़्यादा सख्त है। फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सूद खाने के 70 हिस्से हैं, इनमें से सबसे हल्का हिस्सा ये है, हल्के गुनाह का हिस्सा ये है जैसे किसी शख्स ने अपनी माँ के साथ बुरा काम किया हो।
फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बस्ती में सूद का कारोबार फैल जाए, जिस शहर में सूद का कारोबार वसी हो जाए, तो ऐसे समझो कि उस शहर वाले ने खुद अल्लाह के अजाब को आने की दावत दी। फिर मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस कौम पर सूद के लेन देन का कारोबार वसी हो जाए तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पर महंगाई मुसल्लत कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं मेराज की रात ऐसे लोगों पर से गुजरा जिनके पेट फूले हुए थे, मकान जितने फूले हुए थे, मकान जितना बड़ा होता है ना, इतने फूले हुए थे। इनके पेट के अंदर कीड़े थे, बिच्छू थे, सांप थे, तरह तरह के छोटे बड़े जानवर थे जो पेट के अंदर से इन लोगों को खा रहे थे। जब मैंने ये मंजर देखा, जब मैंने ये तमाशा देखा, तो मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये आखिर कौन से लोग हैं, मुझे बताया जाए, जिनको इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है, जिनके पेट फूल गए हैं, पेट के अंदर कीड़े मकोड़े बैठ के अंदर से इनको खा रहे हैं, मुझे बताया जाए आखिर ये कौन लोग हैं। तो मुझे बताया गया, जिब्रील ने अर्ज़ की, हुजूर ये वो लोग हैं जो सूद का कारोबार किया करते थे, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है कि इनको जन्नत में जाना तो जहाँ रह गया, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघाएगा। जन्नत में जाना तो जहाँ रह गया, ये जन्नत का दरवाज़ा तक नहीं देख पाएंगे और ना ही जन्नत की कोई नेमत चखेंगे। वो 4 आदमी हैं। पहला आदमी शराब पीने वाला जो जन्नत की बू तक नहीं सूंघ सकेगा। दूसरा आदमी सूद का कारोबार करने वाला जो जन्नत की बू तक नहीं सूंघ सकेगा। तीसरा आदमी यतीमों का माल हड़प करने वाला, यतीमों का माल खाने वाला, ये जन्नत की बू तक नहीं सूंघ सकेगा। चौथा आदमी अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। ये 4 बदबख्त लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने वादा कर लिया है कि जन्नत जाना तो जहाँ रह गया, तुम्हें जन्नत की बू तक नहीं सूंघाऊंगा। हर चीज़ खाना, हर शय खाना, सूद मत खाना, सूद का कारोबार मत करना, नहीं तो दुनिया में भी नाकाम हो जाओगे, आखिरत में भी नाकाम हो जाओगे। दुनिया में भी मारे जाओगे, आखिरत में भी मारे जाओगे। जवानों, हम शराब से परहेज़ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। हम सूद का कारोबार करने से परहेज़ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। पता है क्यों? इसलिए कि हमने बाहर से जो शैतान को पकड़ कर यहाँ बिठा दिया है ना, ये शैतान हमें कुछ भी नहीं करने दे रहा। जवानों, इस शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये तुम ही गिरफ्तार कर लेगा। इस शैतान को मार दो, नहीं तो ये तुम ही मार देगा। इकबाल ने क्या खूब लिखा था, फरमाया ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया। सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी कच्ची है रब से चाहते, ईमान मर गया। हैरत है तेरी किस्मत पे ऐ इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा, वीरान मर गया।